हेलो स्टूडेंट्स। तो 9th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आज स्टार्ट करते हैं। इससे जो पिछले वीडियो थे हमारे वो फर्स्ट चैप्टर पर थे मोशन पर, और वो आपने देखे होंगे, ठीक है, और सब कंसेप्ट क्लियर किए होंगे। उसके बाद आज आपका सेकंड चैप्टर आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज इसे स्टार्ट करते हैं और सभी आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं ताकि आपका ये चैप्टर बढ़िया हो जाए। और हमारा जो टारगेट होता है वो 95 प्लस का होता है, आपके मार्क्स आने चाहिए 95 प्लस। तो इसीलिए हम आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। और साथ के साथ अभी हम जल्दी ही इनके नोट्स भी PDF डाउनलोड करने वाले हैं। हमारी वेबसाइट बन चुकी है बस, और आपको अभी इसकी डिटेल्स 1-2 लेक्चर बाद ही दे देंगे। जैसे ही नोट्स डालने शुरू करते हैं, पहले हम हैंड रिटन नोट डालेंगे, जैसे जैसे लेक्चर पढ़ता जाएगा इसी तरह से नोट्स डालते चले जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट भी डालेंगे, वर्कशीट भी डालेंगे, ठीक है। तो ऑल मतलब हम आपके साथ जुड़े हुए हैं हमेशा, ताकि आप प्रोग्रेस करते रहें। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज योर सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है हमारा फोर्स। तो हम फोर्स को क्लियर कर लेते हैं पहले। फोर्स क्या है? तो फोर्स को क्या बोलते हैं? तो देखो, फोर्स में आप बोलते हो पुश एंड पुल, बुक में लिखा हुआ है इट इज़ द इफेक्ट ऑफ पुश एंड पुल। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस है कि फोर्स क्या है, पुश एंड पुल का इफेक्ट है। तो हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं इसे हम। तो हम इसे कह सकते हैं कि फोर्स है क्या रियलिटी में? तो इट इज एक्सटर्नल एफर्ट of push and pull to change the state of an object is called force। ठीक है, it is the external effort of push and pull to change the state of an object is called force। सपोज करो कि कोई ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसे पुश कर सकते हैं ऐसे करके, यहां से इसे भाई ऐसे पुश कर दे, तो हमारा एक्सटर्नल एफर्ट है। और एक्सटर्नल एफर्ट से हो सकता है कि हम इसको चेंज कर दें और या ना भी चेंज कर पाएँ, दोनों ही कंडीशंस है। लेकिन हमने फोर्स तो लगाई है भाई, हम हो सकता है कि इस ब्लॉक को ऐसे करके यहाँ पहुँचा दें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हम इसको यहाँ से मूव भी ना करा पाएँ, लेकिन हमारा एक्सटर्नल एफर्ट तो है, तो हमने इसको पुश तो किया है, इसका मतलब हमने इसके ऊपर फोर्स तो लगाई है। तो एक तो ये कंडीशंस हो गई। या फिर हो सकता है कि हम इसे ऐसे ब्लॉक हो और हम इसे ऐसे पुल करें, भाई ऐसे पुल करके इसे इधर ले जाएं, तो हो सकता है कि ये पुल हो जाए ऐसे करके, और हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन हमने एक्स्ट्रा एफर्ट तो किया। तो यही जो एफर्ट है हमारा, जो इसकी स्टेट चेंज करने के लिए हम लगा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। क्लियर हुआ? तो फोर्स है क्या रियलिटी में? एक एक्सटर्नल एफर्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे हम उसे पुश या पुल के फॉर्म में करें। क्लियर हुआ? भाई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे हम उसको ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये है हमारी फोर्स। क्लियर हुआ? फोर्स, तो ये फोर्स हो गई। अच्छा जी, और बात करते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या है। तो फोर्स की यूनिट है हमारी न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो ये जो न्यूटन है ये MKS यूनिट है, आप जानेंगे। MKS हमारे पास दो टाइप की यूनिट होती है यहाँ, MKS और CGS। MKS और CGS। MKS कौन सी यूनिट होती है? MKS को हम बड़ी यूनिट बोलते हैं। इसमें जो M होता है ये मीटर होता है, यानी जो डिस्टेंस होती है हम उसे मीटर में मेजर करते हैं। ये हमारा मास होता है जिसे हम kg में मेजर करते हैं।
और ये होता है टाइम, जिसे हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो अगर हम किसी डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहे हैं तो बड़ी डिस्टेंस मानते हैं, तो मीटर में बड़ी डिस्टेंस मेजर करते हैं, और मास को केजी में मेजर कर रहे हैं और इसको एस में, तो ये होता है एम के एस। तो एम के एस में तो ये जो यूनिट है वो न्यूटन है, यानी बड़ी यूनिट है। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करें, सेंटीमीटर में, और मास को करें केजी में, वो सॉरी ग्राम में, और टाइम को सेकंड में करें, तो वो हमारी छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो एम के एस और ये सी जी एस, ये होता है मीटर केजी सेकंड, और ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर में इसकी जो यूनिट है वो है डाइन। ठीक है, सेंटीमीटर में जो यूनिट है इसकी सी जी एस में वो है डाइन। इनका कोई रिलेशन है? हाँ, रिलेशन भी है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन है, ठीक है, डाइन। तो ये यूनिट हो गई। अब यूनिट्स आपको पता चल गया भाई। अब ये डिपेंड करता है ना कि बहुत सारी डिस्टेंस होती है। अब जैसे कोई डिस्टेंस है, आपसे बोले कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो आप इसे किलोमीटर में बताओगे, किलोमीटर में नहीं बताओगे, मीटर में भी नहीं बताओगे, आप इसे सेंटीमीटर में बताना पसंद करोगे, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर में ज़्यादा पॉसिबल सूटेबल होगा, तो सेंटीमीटर बताएंगे। अब ऐसे ही आपसे पूछे कि जैसे पूछे कि आपसे दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, तो आप क्या मीटर में बताओगे, आप सेंटीमीटर बताओगे, आप वहाँ किलोमीटर में ही बताओगे। तो डिपेंड्स करता है। तो वही यूनिट्स होती हैं कि जहाँ पर हम उस जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो चाहे वेट हो, हम उसको देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उस यूनिट को बताते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की यूनिट्स हैं, एम के एस और सी जी एस। ठीक है, तो एम के एस में हो गई न्यूटन और सी जी एस में हो गई डाइन। क्लियर हुआ फोर्स? अच्छा जी, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होती है? वेक्टर वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है और फॉलो भी करती हैं। डायरेक्शन का लॉ होता है वेक्टर, अभी आगे पढ़ोगे आप, तो ये डायरेक्शन को भी फॉलो करती है। तो कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो फोर्स के बारे में क्लियर हुआ। फोर्स क्या है? कोई एक्सटर्नल एफर्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, पुश या पुल की फॉर्म में। क्या यूनिट है? न्यूटन है। एम के एस में न्यूटन, सी जी एस में डाइन। इनका रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन है। और कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे पूछे कि भाई आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हम फोर्स लगाने पर क्या क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ? स्टेट को चेंज करना है, तो स्टेट चेंज करने के हमारे पास कारण होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स हम पढ़ लेते हैं पहले यहां पर थोड़ा सा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में फर्स्ट पढ़ते हैं, वी कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो हम उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मोशन में ला सकते हैं। हाँ, ला सकते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट हो गया कि वी कैन चेंज a body at rest in to state of motion, यानी हम क्या कर सकते हैं? हम एक रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। रेस्ट बॉडी को किस में कर सकते हैं? हम मोशन में कर सकते हैं। रेस्ट बॉडी को क्या कर सकते हैं? हम मोशन में कर सकते हैं। भाई हम एक रेस्ट बॉडी रुकी हुई है उसको मोशन में कर सकते हैं, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड अभी देखेंगे हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो वी कैन चेंज अ बॉडी एट रेस्ट इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी किसी भी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं? एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम? सेकंड, मूविंग बॉडी को हम किस में ला सकते हैं? रेस्ट में ला सकते हैं। आ रहा है समझ में? भाई हम फोर्स लगाएं, ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूविंग बॉडी है, हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम उस पर ऐसे फोर्स लगाएं, इधर से आ रहा है ऐसे फोर्स लगाएं, तो हम उसे किस पे ला सकते हैं? रेस्ट में। तो एक क्या क्या काम कर सकती है? एक तो रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकती है, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में भी ला सकती है। चलो ये भी समझ हो गया। थर्ड क्या कर सकते हैं हम इसका? चेंज
शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हम किसी भी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है हमें देखना है कि फोर्स कैसी लगानी है, अभी तो केवल हम एफर्ट देख रहे हैं कर क्या सकते हैं। तो हम चेंज कर सकते हैं किसको, शेप एंड साइज को, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल एफर्ट लगा के। और क्या कर सकते हैं, रेस्ट वाली को मोशन में ला सकते हैं, मोशन वाली को रेस्ट में ला सकते हैं, शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, भाई शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताइए, चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी चल रही है, सपोज करो कोई बॉडी ऐसे चल रही है, हम जाकर पीछे से एक्स्ट्रा एफर्ट दे दे तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। भाई अगर कोई बॉडी, सपोज करो कोई बॉडी है जो ऐसे चल रही है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था जो चल रहा था, हमने पीछे से जाकर और एफर्ट दिया तो क्या इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्या इसकी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है ऐसे, हमने ऐसे करके फोर्स लगाई आगे से आकर, तो क्या इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, हाँ इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हम चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, हाँ यस, तो हम एक मूविंग बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकता है ये फिफ्थ केस, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, सपोज करो कोई बॉडी चल रही है और वो ऐसे चल रही है स्ट्रेट लाइन, तो हम आगे से जाके ऐसे फोर्स लगा दे तो ये ऐसे चलना शुरू कर देगी, हम और लगा दे तो ये ऐसे चलना शुरू कर देगी। तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, यस। अगर कोई मूविंग बॉडी चल रही है हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपने देखा है, अब जैसे आप स्कूटी, बाइक, कार्स वगैरह चलाते हो तो आपने देखा है जब भी टर्न्स आता है तो हमें क्या करते हैं, हम स्टीयरिंग पर फोर्स लगाते हैं, स्टीयरिंग पर या उसके हैंडल्स पर, तो जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो वो टर्न हो जाती है। तो सेम कहानी वही है, तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो दीज आर द इफेक्ट। तो क्या क्या इफेक्ट है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकती है, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकती है, चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है। और क्या कर सकती है, और किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज करती है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक फोर्स क्या है और फोर्स क्या इफेक्ट कर सकती है। तो इट इज द एक्सटर्नल एफर्ट ऑफ पुश एंड पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या यूनिट है, न्यूटन, और स्मॉल यूनिट क्या है, डाइन। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्या कर सकती है ये हमने पढ़ा, इसके अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है, ठीक है, कैसी यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है और इसके एफर्ट क्या है। ठीक है, मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या कर सकती है। तो एक ये छोटा सा कंसेप्ट था हमारा, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं आपके। टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे हम डिटेल से, टाइप ऑफ फोर्स क्या है, किस टाइप की फोर्स होती हैं, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे न्यूटन लॉ। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।